तो गाइस थर्ड पार्ट आ गया है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। इंडियन ओटाकू को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, ये नॉन कैनन स्टोरी है, सब कहते हैं कैनन है लेकिन ये नॉन कैनन है, आगे आपको चल कर पता चल जाएगा। और लेट्स बिगिन। तो जिस पुराने पार्ट में हमने देखा था कि जो देव जल था वो टाइम ले आता है और फिर वो बहुत खुश होता है और उसको बोलता है मुझे पता नहीं था कि तुम ये कर पाओगे। तो वो उसको फिर उसको बहुत सारी चीज़ें बताता है और बोलता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाता हूँ जो हमारी लाइफ से जुड़ी है। तो बोलते तुम इतने सालों से हमारी मदद कर रहे थे इस प्राइमर को बताने में, आज ये पूरा हो चुका है। वो तो मुझे बताओगे क्या करता है? तो थोड़ा पहले सोचता है, फिर वो बताता है शायद ही हमारी पूरी सिटी को पावर देते हैं। तो बोलते बहुत अच्छे, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। बोलते पर कैसे? बोले रुको तो बोलने तो दो। बोले हमारा प्लेनेट बहुत छोटा है और यहाँ पे पानी और बहुत सारी चीज़ें कम हैं। तुम देख रहे हो सूरज को, वो बहुत चमकता है और जो इन पिरामिड्स पे ऊपर ब्लैक कैप्स लगी हैं वो उसको सोख लेती हैं और सोखने के बाद वो उसकी पावर को पिरामिड में देती हैं, एक बैटरीज बना देती हैं छोटी छोटी सी, जो हमारी पूरी सिटी को पावर देती हैं और हमको इसमें एक अलग ही ऊर्जा मिलती है और ताकत मिलती है। और वो ताकत हमें बहुत ज़्यादा शक्ति भी देती है जिसकी वजह से हम अलग अलग हो सकते हैं। तो वो बोलता है आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास एक क्वेश्चन है। बोलता है पूछो। बोलता है क्या तुम पानी से डरते हो सर? बोलता है बड़ा अच्छा सवाल है। वो उस पर बहुत हंसता है और बोलता है नहीं, मेरे साथ एक बुरा हादसा हुआ था, एक बहुत बड़े पानी के हादसा। आगे चल के तुम्हें पता चलेगा, पर चलो मैं ही एक बहुत बड़ा राजा लॉर्ड नूब हूँ, ऐसा ही हारने वाला नहीं था। ये 7 दिन जो डार्कनेस है इसको मैं संभालूंगा, उन बैटरीज को भी, क्योंकि अभी इन पिरामिड्स में सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी क्योंकि 7 दिन के लिए अंधेरा होने वाला है। अब इनको पावर की बहुत ज़रूरत है, इनकी पावर भी मैं ही पहुँचाऊँगा। फिर वो उसको बताता है कि जो मेरा सिंहासन है, थ्रोन है, वो ऐसा वैसा थ्रोन नहीं है, वो एक ऐसा थ्रोन है जो पूरी सिटी को ऊर्जा दे सकता है। मेरे पास वो इतनी ऊर्जा आ सकता है कि वो समय आने पर आदमी को मार भी सकता है और बना भी सकता है। इन 7 दिन के डार्कनेस में मैं बहुत मज़े करने वाला हूँ कि मैं उन 7 दिन की डार्कनेस से लड़ूंगा तुम्हारे सबके लिए। अब मुझे कहीं जाना है तो तुम आराम से बैठ कर मेरे सिंहासन पर तुम बैठ सकते हो, खेल सकते हो, कूद सकते हो। जाओ, 7 दिन के लिए महल तुम्हारा, जो करना है वो करो, जो जो तोड़ना है वो तोड़ो, जो करना है वो करो। और फिर डार्क लुक दे के वहाँ से लॉर्ड नूब यानी हमारा राजा चला जाता है। और वहाँ पर टाइम इतना गर्म मज़ा करता है, कभी नहाता है, कभी नाचता है, कभी खाना खाता है, बहुत मज़े करता है। लेकिन फिर उसको अपनी माँ की याद आती है, वो अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ ऐसे बैठी होती है जैसे पता नहीं क्या है। वो उसे क्या हुआ आपको माँ? तो उसकी माँ उसे बताती है और उसकी माँ की आँख भी बहुत वो होती है। बोलता है बेटा जब तुम गए मैंने अपनी आँख हमेशा के लिए खो दी है। वो रोता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए। वो बोलता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, पर मैं तुम्हें बात बताना चाहती हूँ। बोले वो बात क्या है? तो वो उसको बताती है कि मेरे जो पिताजी थे वो लॉर्ड नूब के यहाँ एक बहुत बड़े आदमी थे, कमांडर थे, पर लॉर्ड नूब ने उन्हें हमेशा के लिए मार दिया। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े अच्छे इंसान थे, उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे लॉर्ड नूब अपन हमको पागल बनाता है, हमको पागल समझता है। उन्होंने बस लॉर्ड नूब के भगवान होने पे एक सवाल उठाया था। बोलते क्या? बोलते हाँ, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो भगवान का जल लाने में सबकी मदद करता था। वो कोई भगवान नहीं थे पर बहुत अच्छे इंसान थे, उनमें बहुत ताकत थी कि लॉर्ड नूब का सामना कर सके। लेकिन उन्होंने मुझे कहानी बताई थी कि लॉर्ड नूब के पास एक बहुत ज़्यादा अनोखी शक्ति है जिसकी वजह से वो किसी को भी पूरी दुनिया से मिटा सकता है। और वो कुछ हकाई कहता है, यानी हमारे पीरस का ही वो अटैक था ना, हकाई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का, उसके पास वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर है। और वो उसे ये भी बताता है कि एक आदमी था जिसकी लंबी सी चोंच थी, वो उसे मिला था वहाँ पर जब वो देव जल लेने गए थे, और उसने उसको सब बता दिया था, उसका असली नाम, वो क्या है और वो क्यों है, पर मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है। ऐसा कहकर उसकी माँ उसको बताती है कि जो आदमी है वो चला गया, मेरे पिताजी को उन्होंने मार दिया
और मेरे पिताजी, बस वो कहते हैं बस बस बस, अभी लॉर्ड नूब का मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है, उस एहसान को कर कर मैं उसे ज़रूर मारूंगा, आपके पिताजी का बदला लूँगा। बोलता है बच्चे, एहसान तो मेरे पिताजी पे किया था उसने पहले, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो बोलता है माँ, आप बीमार हो जाएंगी, आप रोइए मत, मैं एक ना एक दिन उसे ज़रूर बदला लूँगा, आप थोड़ा आराम कीजिए। तो वो वहाँ से उनको पानी वानी पिलाकर कुछ खिलाकर वहाँ से उनको सुलाकर चला जाता है। और बाहर जाता तो वहाँ से हेल्प हेल्प चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो देखते कौन है, तो अचानक से वहाँ से सामने से भाग कर आ रहा है कौन, अरे हमारा चांपा भाई। वो भागता भागता आ रहा है, वो बोलता है अरे टाइमा तुम मिल गया मेरे को। वो कौन है, उसको डर जाता है क्योंकि उनके पीछे भीड़े पड़े होते हैं। फिर अचानक से ही वो चांद को घूर लेता है, और तुम्हें पता है कि चांद को घूर लेता है तो क्या होता है, वो ज़ारू फॉर्म में यानी ग्रैंड एप फॉर्म में आ जाता है। सब डर जाते हैं, चांपा से लेकर भेड़िए, वो सब डर जाते हैं और वहाँ भेड़िए भाग जाते हैं। वो बहुत तबाही मचा रहा होता है, और उसको देखते ही वो पूरी दाएं तबाही मचा रहा है, कभी पैरामिड तोड़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, लेकिन एक स्माइल के साथ ही उसके ऊपर बहुत बड़ी बीम फायर होती है और वो बेहोश हो जाता है, वहीं के वहीं पड़ जाता है। और जब वो उठता है वो पूछता है क्या हुआ, उसको बहुत गर्मी महसूस होती है। वो उठता है, अपनी आंखें खोलता है, जब उसे पता चलता है कि उसकी पूंछ कहीं से बंधी हुई है। और फिर दिखता है और बोलते हैं ये क्या हुआ। उसको बताता है अपने आप को, इतना दर्द भी मत दो बच्चे। तो पूछता है तुम कौन। अगला पार्ट आपको पता चल जाएगा अगली वीडियो में। यह पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगली वीडियो में आपको मैं सारी कहानी बता दूंगा कि वो आदमी कौन था, क्या है। मेरे को भी नहीं पता भी वो आदमी कौन है, मैं तो अभी पढ़ी है बस इसको। और इंडियन नोटा को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला पार्ट मैं कल ही ला रहा हूँ भाई, अब डेली वीडियोज़ आएंगी, समझ रहे हो ना, डेली वीडियोज़। और मैं बता दूं कि ऐसा कर करके मैं, आप चाहो तो मैं चैनल का नाम अब बदल कर थंडर शैनरॉन रख रहा हूँ, क्योंकि गेमिंग से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, अच्छे व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि मैं करूँ या ना करूँ। AF की वीडियो भी जल्दी आ रही है, वो भी मैं बना रहा हूँ, एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। तो गुड बाय।